हेलो दोस्तों, आज हमें स्टार्ट करना है कलर थ्योरी पे आने वाले पीटीक्यूज़ के बारे में। कलर स्कीम, उसमें कलर स्कीम क्या रहती है, कौन कौन से पैटर्न यूज़ होते हैं, ये सब हमें देखना है। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा कलर थ्योरी का बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि कलर थ्योरी क्या होती है और कलर व्हील क्या होता है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ प्राइमरी कलर्स से। देखो इसमें प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं। तो मेरा आता है रेड प्राइमरी है, ब्लू प्राइमरी है और येलो प्राइमरी है। रेड प्राइमरी है, ब्लू प्राइमरी है और येलो प्राइमरी है। अब हम उसमें सेकेंडरी कलर देखते हैं। अब हमें क्या देखना है, इस येलो के सामने जो कलर है वो उसका सेकेंडरी कलर है। सिमिलरली ये रेड के सामने जो कलर है ग्रीन, ये उसका सेकेंडरी कलर है और ये इसके सामने जो कलर है ये इसका सेकेंडरी कलर है। तो ये आ गए मेरे सेकेंडरी कलर्स। ये आते हैं मेरे सेकेंडरी कलर्स। तो ये तीन मेरे प्राइमरी कलर्स हो गए, ये तीन मेरे सेकेंडरी कलर्स हो गए और जो बचे हुए हैं ये सब मेरे टर्शरी कलर हो गए। तो यहाँ पे जो कलर व्हील मैंने बनाया है वो मैंने मेरे पास जो कलर है उससे समझाने के लिए लिया है। तो अब उसमें नया चीज़ और क्या आ सकता है ज़्यादा, तो जनरली कॉन्ट्रास्ट आता है। अब हमें कॉन्ट्रास्ट को देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, जो भी कलर व्हील है उसके सामने, अगर उसके सामने का जो भी कलर है वो उसको कॉन्ट्रास्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस रेड को ये ग्रीन कॉन्ट्रास्ट करेगा, उसी तरीके से इस ऑरेंज को ये ब्लू कॉन्ट्रास्ट करेगा, ये कलर को सिमिलरली इस ब्लू को ये ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट करेगा। इस तरीके से आप अगर कलर व्हील का स्टडी करोगे तो मुझे नहीं लगता कभी भूल पाओगे कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये होते हैं कॉन्ट्रास्ट कलर। अब हम देखते हैं एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर क्या होते हैं। अब अगर मैंने इस रेड से स्टार्ट किया तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँ, फॉर एग्जांपल ये रेड, ये ऑरेंज, ये लाइट ऑरेंज, ये येलो ऑकर, येलो, लाइट ग्रीन, ग्रीन, इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूँ तो ये मेरे एनालॉगस कलर है। या फिर इस डायरेक्शन में मूव करूँ तो ये भी मेरे एनालॉगस कलर है। अगर पीटीक्यू में अगर पूछा जाता है कि ये इसमें एनालॉगस कलर है कि नहीं, तो आप क्या देखेंगे, इस कलर के जो आजू बाजू के कलर है, जो उसके नियरेस्ट कलर आते हैं, अगर ये कनेक्टेड है तो ये एनालॉगस कलर होते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स मतलब अपोजिट कलर जो एक दूसरे के अक्रॉस आते हैं। जनरली जो कॉन्ट्रास्ट करते हैं कलर वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। अगर ऑप्शन में कॉन्ट्रास्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है तो दोनों के दोनों भी सेम रहेंगे। तो ये आते हैं मेरे कॉम्प्लीमेंट्री कलर। उसके सामने जितने भी कलर है, इस कलर के सामने जो कलर है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, इस कलर के सामने जो कलर है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ये कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देखते हैं। अब ज़रा बात करते हैं कलर स्कीम के बारे में। तो हमारे पास 2-4 कलर स्कीम है। इसमें वार्म कूल कलर स्कीम है, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम है, ग्रे स्केल है, वैल्यू, इंटेंसिटी, ये भी सब देखेंगे। पहले कलर स्कीम से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे देखना है कि वार्म और कूल कलर स्कीम क्या है। तो अगर मैं इस व्हील को 2 पेन की मदद से अगर डिवाइड कर दूँ, 2 पेन की मदद से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये डिवाइड हो रहा है 6-6 कलर में। इस साइड 6 आ रहे हैं कलर, इस साइड 6 कलर आ रहे हैं। तो इस साइड का जो भी कलर है ये सब वार्म कलर कहलाते हैं, ये सब वार्म कलर कहलाते हैं। जो रेड, येलो, ऑरेंज, ये कलर वार्म कलर होते हैं। सिमिलरली इस साइड के जो कलर है ये सब कूल कलर होते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, वायलेट, लाइट ग्रीन, ग्रीन ब्लू, जो भी है टर्शरी, उसमें जो सेकेंडरी टर्शरी कलर आएंगे वो सब कलर मेरे कूल कलर आएंगे। अब देखते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर और ग्रे स्केल क्या होती है। अब हम देखते हैं मोनोक्रोमेटिक स्केल क्या होती है। अब पहले ये ग्रे स्केल का एग्जांपल देख लेते हैं। ये है मेरा ब्लैक कलर, उसमें थोड़ा सा वाइट मिक्स करके मेरा ये कलर बनेगा। अब इसमें और अगर वाइट मिक्स किया तो ग्रे बनेगा और आखिरी में वाइट आता है। अब मेरे पास इतनी शेड्स तो है नहीं कि मैं हर एक शेड दिखा सकूँ, पर जनरली टोटल 12 शेड्स होते हैं, 12 शेड्स बनते हैं उसमें। तो जो ऊपर के 4 आते हैं जो लाइट शेड होते हैं, जो वाइट के साथ मिक्स होंगे, जो शेड वाइट के साथ मिक्स होंगे उसे हम
हाई की बोलेंगे, जो शेड ब्लैक के साथ मिक्स होंगे उसे हम लो की बोलेंगे, और जो शेड मिडल में आएंगे तो उसको हम मिडल की बोलेंगे। तो इस तरीके से इन सब की हाई की, लो की और मिडल की देखी जाती है। उसी से हम डिसाइड करते हैं कि ये मोनोक्रोमेटिक है कि नहीं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे रेड का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे मैंने रेड में, बेस रेड में ब्लैक ऐड किया है और बेस रेड में वाइट ऐड किया है, तो मुझे यहाँ पे पिंक मिला है। यहाँ पे मुझे ब्राउन शेड्स की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, ब्राउन की शेड की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो ये एक मोनोक्रोमेटिक का बेसिक एग्जांपल है जो आपको जनरली दिखाई देगा पीटीक्यू हम सॉल्व करेंगे। जब मैं 2D कंपोजिशन ऑब्जर्व करूँगा तब मुझे ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए। वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है क्या, वहाँ पे एनालॉगसिटी है क्या, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम यूज़ की है क्या, वार्म कलर स्कीम यूज़ की है क्या, कूल कलर स्कीम यूज़ की है क्या, मोनोक्रोमेटिक स्केल है क्या और ग्रे स्केल है क्या। ये सब चीज़ें मुझे देखना है। उसके साथ में मुझे देखना है सिमेट्रिसिटी यूज़ की है, पैटर्न यूज़ है, बैलेंस है, हारमोनी है, मूवमेंट है, एम्फासिस है और यूनिटी है। ये सब चीज़ें भी मुझे ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो ये 2D कंपोजिशन में ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पीटीक्यू जो मैंने 2D कंपोजिशन लिया है। ये मेरा फर्स्ट पीटीक्यू है जो मैंने लिया है। इसमें से मुझे देखना है कि पहले कलर स्कीम कौन सी यूज़ हुई है। देखो यहाँ पे रेड वर्सेस ग्रीन यूज़ हुआ है, रेड वर्सेस ग्रीन यूज़ हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है या फिर कॉन्ट्रास्ट है। अगर दोनों ऑप्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्रास्ट में से एक ऑप्शन है, तो वो आपको टिक करना है, पर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम ही यूज़ हुई है, ऐसा मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ। अब देखते हैं सिमेट्रिसिटी है क्या। अब मैं यहाँ पे अगर दो पार्ट करूँ तो ये एक पार्ट और दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल है। पैटर्न है क्या, यस यहाँ पे पैटर्न भी है। पैटर्न यहाँ पे पूरे के चेक्स के पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, चेक्स है, ये चेक्स है, इस तरीके के पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको ज़्यादा भी पैटर्न दिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल है और पैटर्न है। बैलेंस है क्या नहीं, अब देखो ये चीज़ बैलेंस है क्या नहीं कैसे ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे हमें कलर बैलेंस भी देखना पड़ेगा। हम उस आर्किटेक्चर के जो पीटीक्यू थे वहाँ पे हम देखते थे कि वेट बैलेंस है क्या नहीं, इसमें आपको कलर बैलेंस भी देखना पड़ता है। यहाँ पे कलर बैलेंस कैसे देखेंगे, अगर यहाँ पे मेरा रेड कलर है तो यहाँ पे भी मुझे इस साइड में कहाँ तो भी रेड कलर चाहिए, तो वो तो है नहीं। तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस तो नहीं है। हार्मोनिक देखने के लिए हमें मूवमेंट चाहिए, वो तो मूवमेंट भी नहीं है, तो मेरा हार्मोनी भी नहीं आएगा और मूवमेंट भी नहीं आएगा। एम्फासिस है क्या, कोई यहाँ पे कोई भी पार्ट बाहर उभर के आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप किसी भी पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो एक जैसा पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे ये एम्फासिस भी नहीं दिखेगा, उसको हम एम्फसाइज बोलते हैं। यूनिटी क्या है, ये कंप्लीट फिगर है, ये एक कंप्लीट फिगर है, तो ये यूनिटी में है, तो हम इसको बोलेंगे। तो मैंने इस क्या क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम यूज़ हुई है, कॉन्ट्रास्ट कलर की यूज़ हुआ है, सिमेट्रिक है, पैटर्न है और यूनिटी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई है। तो नेक्स्ट पीटीक्यू देखते हैं। ये जो एग्जांपल है इसमें कौन सी कलर स्कीम यूज़ हुई है, ये तो बताना बहुत हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होता है, बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, तो हम इसको कैसे देखेंगे। अगर आपको कलर व्हील याद है, अगर आपको कलर व्हील याद है तो आप क्लियरली बता सकते हो कि ये एनालॉगस कलर स्कीम है, ये एनालॉगस कलर स्कीम है। ठीक है, मैं ये कैसे बता रहा हूँ एनालॉगस कलर स्कीम है। तो ये देखो, ये ग्रीन के बाजू, ब्लू के बाजू में ग्रीन आ रहा है, यहाँ पे भी ब्लू के बाजू में ग्रीन आ रहा है, रेड के बाजू में ऑरेंज आ रहा है। रेड के बाजू में ऑरेंज कब आएगा, जब उसमें येलो ऐड होगा, ठीक है, और ये कलर येलो की तरफ मूव हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एनालॉगस कलर स्कीम यूज हुई है। अब देखते हैं सिमेट्रिकल है क्या। अगर मैं यहाँ पे दो पार्ट करूँ तो ये सिमेट्रिकल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मेरा सिमेट्रिसिटी तो नहीं है। पैटर्न है क्या, अब ये देखो, ये इस तरीके से पैटर्न मुझे दिख रहे हैं, पर पैटर्न का मतलब क्या होता है, पैटर्न का मतलब है कि पूरे फिगर में वो रिपीट होनी चाहिए, तो यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं आ रहा, तो मेरा पैटर्न भी नहीं आएगा, तो सिमेट्रिसिटी और पैटर्न नहीं आएगा, बैलेंस भी नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हारमोनी है, क्योंकि देखो पैटर्न है, पैटर्न दिख रहे हैं पर छोटे बड़े हो रहे हैं, तो हम इसको हारमोनी बोलते हैं, तो यहाँ पे हारमोनी है। मूवमेंट कहाँ, किस डायरेक्शन में दिख रही है, अब मूवमेंट मुझे इस डायरेक्शन में दिख रही है, तो ये अब मैं बताऊँगा कि यहाँ पे मूवमेंट है। यहाँ पे दो तरीके से मूवमेंट ऑब्जर्व हो सकती है, एक तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट दिखेगी इस तरीके से, या फिर इस डायरेक्शन में मूवमेंट दिखेगी।
आप जो ऑब्जर्व करें वो ऑब्जर्व करोगे। तो मेरे हारमोनी है और मूवमेंट है। एम्फसाइज है क्या? तो एम्फसाइज नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा डॉट या फिर ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो एम्फसाइज नहीं है। कंप्लीट फिगर है तो यूनिटी है। अब इस फिगर को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको बोल सकते हैं कि ये ड्राइंग के बेसिस पे बैलेंस है। जब मैं ड्राइंग टीचर हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ड्राइंग के बेसिस पे बैलेंस है। देखो किस तरीके से यहाँ पे जो पार्ट है, आप अगर फिगर देखोगे, इतनी ही अगर आप फिगर ऑब्जर्व करोगे तो बचा कुचा तो पूरा का पूरा स्पेस है और डेप्थ है। तो बचे कुचे में यहाँ पे डार्क कलर यूज़ है और यहाँ पे लाइट कलर यूज़ है। तो इस तरीके से हम उसको बोलते हैं कि ये ड्राइंग के बेसिस पे बैलेंस है। पर आपको जो बैलेंस पूछते हैं वो जनरली साइड के हिसाब से आपको बैलेंस पूछते हैं। तो ये तो यहाँ पे बैलेंस नहीं आएगा, पर मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बस ये 3 चीज़ें आ रही थी, हारमोनी, मूवमेंट और यूनिटी। ये चीज़ें यहाँ पे आ रही थी। तो नेक्स्ट पीटी को देख, तो अब यहाँ पे जो कलर दिए हैं ये एक ही कलर के शेड है, तो इसको हम मोनोक्रोमेटिक बोल सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मोनोक्रोमेटिक ऑप्शन है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, नहीं तो ऑप्शन में ग्रे स्केल ज़रूर होगी। ऑप्शन में ग्रे स्केल ज़रूर होगी। तो कलर थ्योरी प्रिंसिपल के हिसाब से ये ग्रे स्केल में है या फिर मोनोक्रोमेटिक स्केल में है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिकल है क्या। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 2 पार्ट में अच्छे से डिवाइड हो रहा है, तो ये सिमेट्रिकल है। पूरे के पूरे पैटर्न एक दूसरे के साथ रिपीट हो रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि ये पैटर्न भी रिपीट हो रहे हैं। अब बैलेंस भी है, क्योंकि इस साइड में जितना यूज़ हुआ है इस साइड में भी उतना ही यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे बैलेंस भी है। अब यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ दिख रही है? तो डायरेक्शन कहीं नहीं दिख रही, एक इधर जा रहा है, एक इधर दिख रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब हारमोनी भी नहीं है और मूवमेंट भी नहीं है। यहाँ पे सब सेम दिख रहे हैं, तो इसमें कोई एम्फसाइज भी नहीं है। अगर सेम है सब कुछ तो एम्फसाइज आने का कोई सवाल ही नहीं है, बस बचता है यूनिटी। अब देखो ये एज अ कंप्लीट फिगर है, ये एज अ कंप्लीट फिगर है, तो इसमें यूनिटी ज़रूर होगा। तो मेरे ये 4 ऑप्शन यहाँ पे आ गए। अब देखो मैंने क्या क्या बताया, इसमें ग्रे स्केल है, सिमेट्री है, पैटर्न है, बैलेंस है या यूनिटी है। अगर ग्रे स्केल ऑप्शन में नहीं है तो मोनोक्रोमेटिक ऑप्शन में ज़रूर होगा। अगर दोनों में से एक ऑप्शन में होना ही चाहिए, एक तो ग्रे स्केल रहेगा या फिर मोनोक्रोमेटिक रहेगा ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। ये है मेरी नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट पीटीक्यू। अभी ये तो सिमेट्रिकल है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे 2 पार्ट करूँगा, इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो ये क्लियरली 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये सिमेट्रिकल है और ये बैलेंस भी है, क्योंकि ये 2 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें पैटर्न है क्या। अब यहाँ पे कुछ जगह पे मुझे पैटर्न दिख रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें पैटर्न भी है, पर ये थ्रू आउट फिगर में नहीं है। मुझे पैटर्न दिख तो रहे हैं पर ये थ्रू आउट फिगर में नहीं है। अगर आपको पीटीक्यू पूछ रहे हैं तो आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पैटर्न है और यहाँ पे भी पैटर्न रिपीट हो रहा है। पैटर्न तो रिपीट हो रहे हैं पर ये कंप्लीट फिगर में नहीं है, तो मेरा प्रेफरेंशियल किस पे जाएगा? सिमेट्री पे जाएगा और बैलेंस पे जाएगा। पैटर्न पे मैं इतना फोकस नहीं करूँगा। अब हारमोनी है क्या? आपको डायरेक्शन कहाँ दिख रही है इस फिगर की? इस फिगर की डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ दिख रही है, इस फिगर की डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ दिख रही है, तो यहाँ पे हारमोनी है और मूवमेंट भी है, ठीक है। यहाँ पे सब एरो जैसा बाहर जाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है, यहाँ पे एम्फसाइज का एक एग्जांपल है। यहाँ पे एम्फसाइज क्या है? फिर स्टिल फिगर हमें बाहर की तरफ देखने के लिए बोल रही है, पर ये जो अंदर का जो स्क्वायर लिया है, इससे हमारी आई कहाँ पे अट्रैक्ट होती है? सेंटर में हो रही है, इसको ही हम एम्फसाइज बोलते हैं। तो मेरा क्या क्या आ गया? सिमेट्री आ गया, पैटर्न आ गया, बैलेंस आ गया, हारमोनी एंड मूवमेंट आ गया और एम्फसाइज आ गया। तो यहाँ पे मेरे 6 ऑप्शन टिक हो रहे हैं। अब आपको पूछा गया कि इन प्रेफरेंशियल ऑर्डर पूछा है, तो सिमेट्री, पैटर्न, बैलेंस और हारमोनी यहाँ तक आएगा। जैसे भी ऑप्शन दिए है उसी तरीके से आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर में देना पड़ेगा। मैं तो सब बता रहा हूँ, सभी के सभी ऑप्शन, पर है कि आपको देखना है। अब ये कंप्लीट फिगर है
तो मुझे यूनिटी भी आएगा। तो इस फिगर में मेरे सारे सातों के सातों ऑप्शन टिक हुआ है। अब बात आती है कलर स्कीम की। अब बात करते हैं कलर स्कीम की। तो यहाँ पे आप कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन सी कलर स्कीम यूज़ हुई। यहाँ पे मिक्स कलर यूज़ हुए, जैसे कि येलो ग्रीन लाइट ग्रीन और रेड, ये सब यूज़ हुए। तो इसमें कोई पर्टिकुलर कलर स्कीम यूज़ नहीं हुई है। तो इसको हम मॉडर्न कलर स्कीम बोलते हैं। तो हम उसको मॉडर्न कलर स्कीम बोलते हैं। तो ये ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक रैंडम फिगर ली है जिसमें सिमेट्री और पैटर्न का कोई सवाल ही नहीं है। अब देखो पैटर्न क्यों, सिमेट्री तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिकल है ही नहीं, पर पैटर्न का क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो पैटर्न, तो पैटर्न जैसा कुछ दिख रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है पर छोटा बड़ा हो रहा है, ये छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये पैटर्न ना होते हुए हारमोनी है। हारमोनी है तो मूवमेंट कहाँ आएगा? अगर हम उसी हारमोनी को फॉलो करेंगे तो हमें मूवमेंट दिखता है, तो मेरा मूवमेंट आ जाएगा। यहाँ पे एम्फसाइज क्या है, फिगर में कौन सबसे ब्राइट दिख रहा है? तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये ब्राइट दिख रहा है, तो ये मेरा एम्फसाइज आ गया। अब ये कंप्लीट फिगर है, यस करेक्ट, ये कंप्लीट फिगर है तो ये यूनिटी भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हारमोनी, मूवमेंट, एम्फसाइज और यूनिटी, ये ऑप्शन मेरे टिक हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे कलर स्कीम कौन सी यूज़ हुई है। तो यहाँ पे कूल और वार्म, ये दोनों कलर स्कीम यूज़ हुई है। अंदर का जो पार्ट है वो ब्राइट रेड में है, तो ये हॉट कलर से, जिसे हम वार्म कलर्स बोलते हैं। और जो बाजू का है ये सब पार्ट ये कूल कलर में ड्रॉ किए, तो वो ये वार्म कूल कलर स्कीम में ड्रॉ किए हैं। जनरली एक ही होता है, जैसे कि वार्म कलर स्कीम या फिर कूल कलर स्कीम, पर ये दोनों अगर मिक्स है तो आप इसको बोल सकते हैं कि वार्म कूल कलर स्कीम में ड्रॉ किया हुआ है। अगर हमें ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री अभी दिखता है, यहाँ पे अगर ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम सिंगल ऑप्शन है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम ही टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे वार्म कूल कलर स्कीम आप टिक नहीं कर पाओगे। तो ये है मेरा नेक्स्ट PTQ। हर इसमें मैं सिमेट्री ऑब्जर्व करूँगा तो यहाँ पे तो कोई सिमेट्री है नहीं, पैटर्न भी नहीं है क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए हैं। यहाँ पे बैलेंस है क्या नहीं, ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बैलेंस भी नहीं आ सकता, तो मेरा सिमेट्री नहीं है, मेरा पैटर्न नहीं है, बैलेंस भी नहीं है। अब देखते हैं हारमोनी और मूवमेंट। यहाँ पे हारमोनी और मूवमेंट कैच करना भी बहुत हार्ड है। तो हारमोनी अगर देखेंगे तो वो खैर ऑब्जर्व हो सकती है। देखो किस तरीके से मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल है और यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है। सिमिलरली ये सर्कल है और ये सर्कल है। सिमिलरली यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल है येलो कलर में और ये एक ट्रायंगल है और ये आखिरी में एक स्क्वायर है। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये हारमोनी में तो है। एक हमें ऑप्शन मिल गया, हारमोनी में तो है। इस तरीके से आपको हारमोनी ऑब्जर्व करनी पड़ती है। यहाँ पे एम्फसाइज क्या है, एम्फसाइज मुझे ये ब्लू वाला एक सर्कल, ये रेड वाला और ये एक रेड वाला, ये तीन मुझे बड़े दिख रहे हैं, तो मैं इसको एज ए एम्फसाइज भी बोलूँगा और हारमोनी भी बोलूँगा। इसमें यूनिटी है कि नहीं, जनरली क्या होता है, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं उसमें बहुत बार यूनिटी कॉमन है, सब में यूनिटी है, पर यह क्वेश्चन इसलिए लिया कि इसमें यूनिटी नहीं है। अगर फिगर ओवरलैपिंग नहीं है, अगर फिगर मेरी ओवरलैपिंग नहीं है तो यहाँ पे यूनिटी हो ही नहीं सकती। ये देखो ये स्क्वायर बाहर है, ये भी बाहर है फिगर के, ये ओवरलैपिंग है। अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है तो यूनिटी होने की कोई सवाल ही नहीं, तो मेरा यूनिटी नहीं है। तो मेरे दो ही ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, ये है हारमोनी और एम्फसाइज। कलर स्कीम कौन सी है, यहाँ पे सभी के सभी कलर प्राइमरी कलर यूज़ हुए हैं, तो आपको ऑप्शन में वैसा मिल जाएगा जैसे कि प्राइमरी कलर स्कीम यहाँ पे यूज़ हुई, प्राइमरी कलर स्कीम से इसको ड्रॉ किया हुआ है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी कलर स्कीम यहाँ पे यूज़ हुई है। आपको बस कलर स्कीम का थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना है, बस उतना ही है इस पूरे चीज़ में। बाकी तो आपको मैंने बता दिया है कैसे ऑब्जर्व करते हैं। ये जो आपके लिए क्वेश्चन है ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको आप एज अ होमवर्क ले लेंगे। एज अ होमवर्क ले लेंगे। इसमें ये तो है तो बहुत इजी, आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे। अगर नहीं आता है तो मैं, अगर आप ऑप्शन मुझे देंगे तो मैं बोल दूँगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इसको आप
एज अ होमवर्क ट्रीट करेंगे, उसके कलर स्कीम भी मुझे कमेंट में देंगे। इसमें कलर स्कीम तो काफ़ी ईजी है आइडेंटिफाई करना, तो अगर आपसे वो होता है तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये भी सवाल आपके लिए होमवर्क का है, ये भी सवाल एज अ होमवर्क आप ले लेंगे। यहाँ पे कलर स्कीम तो इजी है आइडेंटिफाई करना, मुझे कलर स्कीम आइडेंटिफाई करना है। इसमें से आपको जितने भी ऑप्शन मिलते हैं उतने आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये एक हॉल दिया है जिसमें हमें ये सब ऑब्जर्व करना है। सिमेट्री, पैटर्न, बैलेंस, हार्मोनी, मूवमेंट, एम्फसाइज और यूनिटी, ये सब हमें बैलेंस ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे कलर स्कीम कौन सी यूज़ हुई है? तो यहाँ पे कलर स्कीम यूज़ हुई है ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पे कलर स्कीम यूज़ हुई है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिमेट्री देखोगे तो ये सिमेट्रिकल, एक्चुअली ये सिमेट्रिकल है। अगर आपने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की है तो 2 पार्ट में सभी चीज़ें डिवाइड अच्छे से हो रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सिमेट्रिकल है। अब पैटर्न है कि नहीं ये अलग चीज़ है। यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करें तो इस तरीके से कुछ पैटर्न दिख रहे हैं, तो ये पैटर्न तो है पर ये रिपीटेटिव नहीं है। पैटर्न है पर रिपीटेटिव नहीं, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये पैटर्न नहीं, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है पर पैटर्न नहीं है। बैलेंस है क्या? हो, यस करेक्ट। देखो ये सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये बैलेंस भी होना चाहिए, तो ये बैलेंस भी है। यहाँ पे हार्मोनी है क्या? करेक्ट, यहाँ पे हार्मोनी भी है, क्योंकि हर पैटर्न मुझे इसके आजू बाजू में दिख रहा है, हर पैटर्न मुझे इसके आजू बाजू में दिख रहा है, हर पैटर्न मुझे इसके आजू बाजू में रोटेट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे सिमेट्री मिल गई, बैलेंस मिल गया, हार्मोनी मिल गई, मूवमेंट भी इसी खंबे की आजू बाजू में मुझे दिख रही है, तो ये सब मूवमेंट भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एम्फसाइज जैसा तो कुछ है नहीं, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं, तो एम्फसाइज तो होने वाला नहीं है। तो बैलेंस, हार्मोनी और मोमेंटम हो गया। यहाँ पे यूनिटी है क्या? यहाँ पे यूनिटी का क्वेश्चन आता है। अगर आप पीछे वाला ऑब्जर्व करोगे तो ये यूनिटी में है, पर अगर ये बाहर वाला देखोगे तो यूनिटी पे नहीं, क्योंकि ये इस फिगर का पार्ट नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये यूनिटी में, प्रेफरेंशियल ऑर्डर में यूनिटी में नहीं आएगा। तो मेरा क्या क्या ऑप्शन आ गया? सिमेट्री आ गया, बैलेंस आ गया, हार्मोनी और मूवमेंट आ गया। अब इसमें कलर स्कीम कौन सी यूज़ हुई है? तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर स्कीम यूज़ हुई है, ब्लैक एंड वाइट कलर स्कीम यूज़ हुई है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे कौन सी कलर स्कीम यूज़ हुई है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आता है। तो यहाँ पे कलर स्कीम यूज़ हुई है एनालॉगस कलर स्कीम। ये मैं कैसे पहचान रहा हूँ? देखो यहाँ से ग्रीन से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ग्रीन से स्टार्ट हुआ है, ये ब्लू वायलेट, मतलब ब्लू में रेड मिक्स करेंगे तो वायलेट मिलेगा, रेड, और यहाँ पे येलो साइड जा रहा है कलर। तो इस तरीके से ये मूव हो रहा है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा एनालॉगस कलर स्कीम है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, 2 कलर में ही पूरा का पूरा फिगर तो नहीं है, तो ये मैं बोलूँगा एनालॉगस कलर स्कीम है। अब देखिए सिमेट्रिकल तो है नहीं, इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ पे पैटर्न रिपीट हो रहे हैं क्या? पैटर्न भी नहीं रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग पैटर्न हैं जो रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ पे बैलेंस है क्या? तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको बोल सकते हो बैलेंस, ड्राइंग के हिसाब से ये बैलेंस होता है। कि देखो यहाँ पे अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूँ और इस क्वाड्रेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है हॉट कलर, यहाँ पे यूज़ हुआ है कोल्ड कलर। सिमिलरली आप ये देखोगे तभी आपको सेम दिखेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बैलेंस है, पर प्रेफरेंशियल ऑर्डर में नहीं है। मैं इसको अलग तरीके से टिक करता हूँ, ड्राइंग के हिसाब से है पर आप जो सीख रहे हो उसके हिसाब से ये नहीं है। यहाँ पे हार्मोनी है क्या? यहाँ पे पैटर्न रिपीट नहीं हो रहे पर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि इस डायरेक्शन में मुझे वो दिख रहे हैं जाते हुए, तो मैं बोलूँगा कि हार्मोनी है। मूवमेंट है क्या? यस, मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में जाती है। अब एम्फसाइज है क्या? तो एम्फसाइज नहीं है, यहाँ पे कोई भी बड़ी फिगर्स नहीं है तो एम्फसाइज नहीं आएगा। अब यूनिटी है क्या? तो यूनिटी कंप्लीट फिगर है तो यूनिटी है। तो मेरा ऑप्शन क्या क्या आ गया? हार्मोनी है, मूवमेंट है और यूनिटी है। और कलर स्कीम कौन सी है? तो कलर स्कीम मेरी एनालॉगस है। तो चलो दोस्तों, आज के ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए थे, किस तरीके से इनको 2D कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करते हैं, 2D कंपोजिशन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और कलर थ्योरी प्रिंसिपल्स में इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैंने आज लिया। तो नेक्स्ट में मैं इसी पे थोड़ा सा और थोड़े टिपिकल क्वेश्चन लूँगा और उसके बाद हम 17 मार्क वाले पीटी को स्टार्ट करेंगे। तो हम वहाँ पे 17 मार्क वाले पीटी को स्टार्ट करेंगे।
तो स्टे ट्यून दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एक लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है और अच्छे और टिपिकल एग्जाम्पल लेके मैं समझा पाता हूँ। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों।